जोरदार तालियां बजाएंगे पाकरू के लिए, खुदा के लिए, उसके मसा के लिए। जो जितनी बरकत रिसीव करना चाहता है उतनी जोरदार तालियां बजा सकता है। आज का दिन तालियों के जरिए से खुदा की बरकत हासिल करने का है। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। पिछले 2 इबादत से हमारे मैसेज के अंदर कोई ना कोई खलल पैदा हो रहा है, लेकिन आज जिस मसा से, जिन अल्फाजों से, जिस पैशन से हमने प्रस्तुत की है, मेरा ईमान है कि आज हमारा मैसेज वैसा ही होगा। आमीन। आज खुदा का रूह मैसेज के जरिए से हर जिंदगी के साथ बोलेगा। आमीन। आज बोलने वाले अल्फाज मेरे नहीं बल्कि पाकरू के होंगे। आमीन। आज बोलने वाले अल्फाज आपकी बरकत का बायस बनेंगे। आमीन। आज के अल्फाजों से आपकी जिंदगियां तब्दील होंगी। आमीन। आज के अल्फाजों से आपके घरों में और ज्यादा रूहानियत आएगी। आमीन। आज के अल्फाजों से आपकी जिंदगियों में रूहानियत आएगी। आमीन। आज के अल्फाजों से आपके अंदर से बीमारियां खत्म होंगी। आमीन। आमीन। आमीन छोटा है। आमीन। आमीन। आइए चंद बातों पर गौर करते हैं। आज जिस मौजू पर हम गौर करने को है, आप सब जानते हैं कि मैं किन बातों पर बात करने को। मैंने पिछली इबादत के अंदर भी थोड़ा सा हवाला दिया और चंद बातों पर गौर किया। आज बाकी मांदा बातों पर हम गौर करने को है, और जब तक कलाम होगा, जब तक खुदा की आवाज आप सुने, आप अपने जहनों से दुनियावी फिक्रें, घरों की परेशानियां, पैसे की प्रॉब्लम, कारोबार की प्रॉब्लम, कोई भी दिमाग के अंदर दुनियावी चीज चल रही है, वो यहां से अभी आउट करें और कहें कि खुदावंद मैं सारी दुनियावी बातों को अपने जहन से और इस चर्च से आउट करता हूं। अभी बोले, खुदावंद मैं सारी दुनियावी फिक्रों को, सारी दुनियावी सोचों को, हर तरह की परेशानी को इस चर्च से, अपनी जिंदगी से बाहर फेंकता हूं। मेरे दिल में खुदावंद तू है। खुदावंद मेरा दिल तेरा मकदस है, और जब तक मैं कलाम को सुनूंगा, मेरा ध्यान खुदावंद तेरे कलाम की तरफ होगा। आमीन। आमीन। आज जिन बातों पर हम गौर करने को है, वो है खुदा का मकसद। खुदा का मकसद अगर आम अल्फाज में बात करें तो वो तमाम खुदा का निजाम जो इस रूह जमीन पर है, और खुदा चाहता है कि बनी नो इंसान उस पर्पस के वसीला से, उस मकसद के वसीला से इस रूह जमीन पर जिंदगी गुजारे। हालांकि आदमी के दिल में इस रूह जमीन पर बसते हुए बहुत सी बातें चलती रहती हैं, बहुत से प्लान्स उसके दिल दिमाग के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन खुदावन के कलाम में लिखा है कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन इरादा हमेशा किसका कायम रहता है? खुदा का कायम रहता है। आइए खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं। अपनी रूहानी नशोनुमा के लिए मिसाल की किताब और उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत। खुदावन के जिंदा पाक कलाम में से मिसाल की किताब उसका 19वां बाब और उसकी 21वीं आयत लिखा है कि आदमी के दिल में बहुत से मंसूबे हैं, लेकिन सिर्फ खुदावन का इरादा ही कायम रहेगा। इस रूह जमीन पर बसते हुए हमारी जिंदगियों में बहुत से मंसूबे हैं, और खुदा का बंदा एक वाज़ेह अल्फाज में बता रहा है कि रूह जमीन के ऊपर जितने भी बनी नौ इंसान हैं, उनके दिलों के अंदर मंसूबा जात चल रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगी के अंदर प्लानिंग चल रही है, लेकिन मंसूबा वही पाया तकमील तक पहुंचता है, मकसद वही पूरा होता है जो खुदा का इस रूह जमीन पर किसी भी जिंदगी के वसीला से चल रहा है। वो जिंदगियां जो खुदा के अंदर अपनी जिंदगी बसर करती हैं,
वो जाने जो खुदा के डर और खौफ के अंदर जिंदगी बसर करती हैं, और वो जाने जो मकसद के तहत जिंदगी गुजारती हैं। हमेशा उनकी जिंदगियों में खुदा का इरादा कायम होता है। या आसान अल्फाज में कि इस कलाम के वसीला से, इस आयत के वसीला से खुदा हमसे कहना चाहता है कि इंसान, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, इस दुनिया की फिक्रों के अंदर बसते हुए, इस दुनिया की परेशानियों के अंदर बसते हुए, इस दुनिया की तगदौ में दौड़ लगाते हुए तेरे दिल में बहुत से मकसद हैं, तेरे दिल में बहुत से प्लान हैं, लेकिन उन प्लान का जो कंट्रोल है वो मेरे हाथ में है। खुदा इस कलाम के वसीला से वाज़े अल्फाज में हमसे ये कहना चाहता है कि तेरे दिल के अंदर बहुत से मंसूबा जात है, लेकिन इरादा वही कायम रहेगा जो मेरे इख्तियार में है। ये दुनिया खुदा के रहमो करम से है, और जब से ये दुनिया बनी है तब से एक प्रोटोकॉल, एक निजाम चलता आ रहा है, और उसी निजाम, उसी प्रोटोकॉल के वसासत से या उसके वसीला से खुदा हर जिंदगी के अंदर बरकतों को नाजिल कर रहा है। और उसमें सबसे पहली बात जो आती है वो है दुआ। क्या? दुआ। और दुआ के लिए हमारे अल्फाज, हमारा माइंड, हमारा दिल बिल्कुल इस कॉन्सेप्ट के अंदर क्लियर होना चाहिए कि आखिर हमने दुआ करनी कैसे है। खुदा का पाक कलाम हमें सिखाता है लूका 11वें बाब के अंदर कि पहले तुम खुदा की बादशाही को तलाश करो और फिर तुम्हें दुनिया की सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। लेकिन हमारी दुआएं दुनियादारी के लिहाज से हैं, हमारी दुआएं बादशाहत के लिहाज से नहीं है। हम जैसी दुआ करते हैं, हम चाहते हैं कि वैसी दुआ हमारी कबूल हो जैसी हम दुआ कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर हमारी दुआएं हैं कि दुनियादारी के अंदर बसते हुए जो भी इस दुनिया के अंदर सहूलियात हैं, जो भी इस दुनिया के अंदर आसाइशें हैं, जो भी इस दुनिया के अंदर भरपूर बरकत हैं, वो हमारी जिंदगी में आनी चाहिए। और हमारी दुआएं भी ऐसी हैं। बाज़ लोग हर रोज दुआ करते हैं और उनकी दुआ का जो पैटर्न है वो सेम है कि जैसी भी दुआ वो हर रोज करते हैं, वो समझते हैं कि यही मेरी जिंदगी के लिए बरकत की दुआ है, और उनकी जिंदगी पूरी ऐसे ही गुजर जाती है कि वो बरकतों को रिसीव करने के चक्कर में लगे रहते हैं, लेकिन कभी कर नहीं पाते। आम आप लोगों ने सुना होगा कि जो लोग चर्चिस के अंदर जाते हैं या जो लोग चर्च का खास रुकन होते हैं, उनके मुंह से एक बहुत अच्छा जुमला निकलता है कि मैं इस काम दे वास्ते दुआ कर रहा वहां, ये काम जल्दी पूरा होएगा, तानू गड्डी मिल जाएगी, तानू तुहाडे घर च बरकतां आ जाणगियां, तुहाडीआं जिंदगियां अच्छियां होणगियां, तुहाडे बच्चे अच्छे निकलणगे, तुहाडे बच्चों का फ्यूचर अच्छा होएगा। लेकिन उस इंसान की रूहानी बरकत इस बात के अंदर छुपी है, कोई भी बंदा उसको वो नहीं बताता, क्योंकि इंसान होने के नाते हमारी फिक्रें, हमारी दुआएं एक जैसी हैं सबकी। हम दुनियादारी की फिक्रों के अंदर लगे हुए हैं, लेकिन खुदा का पाक कलाम हमें क्या कहता है कि पहले क्या ढूंढना है? खुदा की बादशाही को तलाश करना है, उसके बाद तुम्हें इस दुनिया के अंदर सारी चीजें इनाम में मिल जाएंगी। ये जो सारी चीजें हमने अपनी दुआओं के अंदर फर्स्ट नंबर पर रखी हैं, खुदा की हजूरी में ये सेकंड नंबर पर है। गाड़ी, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छी जॉब, घर बार, मुआशरे के अंदर अच्छा रुतबा, ये खुदा की हजूरी में पहले नंबर पर नहीं है, जिसके बारे में हम सब लोग दुआ करते रहते हैं, जो हम खुदा से मांगते रहते हैं। खुदा की हजूरी के अंदर पहली प्रायोरिटी है खुदा की बादशाहत को तलाश करना। इसीलिए खुदा ने इस रूहे जमीन पर इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाकर और तमाम चीजों पर हावी करके छोड़ दिया है, और उसको इख्तियार दिया है कि वो इस जमीन की पैदावार को, इस रूहे जमीन के अंदर जितनी भी पैदावार हैं, उनका वो इख्तियार खुदा ने इंसान को खुद दिया है कि इंसान इस पर इख्तियार रखे और मेरी हजूरी में झुका रहे। आम अल्फाज में आपको बताऊं कि हर वो शख्स जो बेबस है,
वो हमेशा जिसके पास इख्तियार होता है उसके हजूर में जाके माथा टेकता है और अपनी मिन्नत इल्तिजा को उसके सामने रखता है। अगर कोई शख्स नौकर है, वो किसी कंपनी में काम करता है, तो वो मुआवजे के लिए, बरकत के लिए, बेनिफिट के लिए काम कर रहा होता है। उसके पीछे मकसद ये है कि जिस कंपनी के अंदर या जिस घर के अंदर मैं बतौर नौकर काम कर रहा हूं, वहां का मालिक मेरे काम से खुश हो और मुझे वो तमाम रिवॉर्ड, तमाम बेनिफिट या मेरी तनख्वाह या मेरा मुआवजा वक्त पर मुझे दे, और जो बरकत मैं अपने मालिक से तवक्को करता हूं ये मुझे दे, मैं उस हिसाब से काम कर रहा हूं। लेकिन अगर कहा जाए कि इस दुनिया के अंदर जितने भी मालिक कंपनियों के हैं या घरों के हैं या जिनके पास इख्तियार है, उनके ऊपर भी एक इख्तियार रखने वाला है। अगर हम इस दुनिया के सामने झुकने से अच्छा है कि सिर्फ उसके सामने ही झुके जो हर इख्तियार वाले को इख्तियार वाला बना रहा है, जो हर बरकत शुदा इंसान को, जो हर बाबरकत इंसान को बरकत वाला बना रहा है, जो हर जिंदगी के अंदर खुशियों को लेकर आ रहा है, अगर हम यहां वहां झुकने की बजाय उसके सामने ही झुके तो कैसा है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा है कि मलाऊन है वो शख्स जो किसी इंसान को अपना जोरे बाजू समझता है। लेकिन हम समझते हैं कि इस दुनिया के सामने अपनी परेशानियों को बताना, दूसरे लोगों के सामने झुक जाना या चर्चिस के अंदर खुदाम को अपनी परेशानियों को बताना, यही सबसे बड़ा हल है। लेकिन खुदा कहता है, पहला हुक्म किसको आता है बताएं? तू मेरे हजूर गैर मबूदों को ना मान। अगर आप अपनी परेशानी जो आप समझते हैं कि ये इख्तियार मेरे पास नहीं है बल्कि मेरा जमीनी मालिक या जहां पर मैं काम करता हूं वही कर सकता है, तो आप भी वही काम कर रहे हैं जो पहले हुक्म के अंदर खुदा ने तंबीह दी है कि मेरे हजूर तू गैर मबूदों को ना मानना, सिर्फ झुकना है तो मेरे सामने झुकना है। और झुकने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी अहम बात क्या है? दुआ। दुआ सबसे ज्यादा जरूरी है। हर रोज दुआ करना, और दुआ ही है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त को भी टाल देती है, परेशानियों से आपको निकाल लेती है, तंगियों से निकाल लेती है, तकलीफों से निकाल लेती है। जब दानियल नबी को दारा बादशाह ने शेरों की मान में डालने का हुक्म जारी किया, उसने कहा कि इसको शेरों की मान में डाल दो, तो दानियल नबी 3 वक्त खुदा के हुजूर दुआ करता। 3 वक्त बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, अगर आप पढ़े दानियल की किताब उसका 6वां बाब उसकी 10वीं आयत, लिखा है कि दानियल दिन में 3 बार दुआ करता और अपने ईमान की मजबूती के लिए, ताकि खुदा उसके ईमान को और मजबूत करे और जब वक्त आए आजमाइश का तो वो उस जगह पर सरफराजी हासिल करे। और ऐसा ही हुआ। 3 वक्त की दुआ ने दानियल को इतना मजबूत कर दिया ईमान के अंदर कि उसका खुदा पर इतना ज्यादा भरोसा हो गया कि जब दारा बादशाह ने उसको शेरों की मान के अंदर डाला तो शेरों ने उसको मुंह तक ना लगाया। यह दुआ की ताकत है। आज अगर चर्चिस के अंदर कहा जाए कि हमने चर्च में सिर्फ दुआ का एक सेशन अलहदा से रखना है, तो मेरा ख्याल है सिर्फ दुआ के लिए बहुत कम लोग होंगे। हम लोग प्रस्तिश जोश से कर सकते हैं, हम लोग ग्रुपों में बैठकर दुआ कर सकते हैं, इसलिए कि वहां पर लोग ज्यादा होते हैं और जब सारे लोग दुआ करते हैं और जो ईमान में कमजोर होते हैं वो अपने अल्फाजों को दबा लेते हैं। जो लोग ज्यादा दुआ नहीं करते, जो लोग दुआ करना पसंद नहीं करते, वो अपने अल्फाजों को दबा लेते हैं और दूसरों की दुआओं को सुनते हैं। और इसका नतीजा क्या निकलता है कि जो जाने खुदा की हुजूरी में अपने गले को फाड़ती हैं, जो अपने मुंह को खोलती हैं, जो गिरहजारी करती हैं, जो आहो नाला करती हैं, जो किसी झिझक शर्म को नहीं रखती और जैसे भी अल्फाज उनको खुदा देता है वो जोर से खुदा को पुकारते हैं, खुदा की हुजूरी में झुके रहते हैं, खुदा उनकी दुआओं का जवाब देता है। इसमें वक्त दरकार है, वक्त दरकार है, और वो इसलिए है कि खुदा आपके ईमान को मजबूत करना चाहता है। खुदा चाहता है कि आपका ईमान उस पीक पर जाए कि
जब आप दुआ करें तो आपका भरोसा फुली तौर पर खुदा की हजूरी में होना चाहिए, फुली तौर पर खुदा पर होना चाहिए कि मेरी ये दुआ लाजमी कबूल होगी। बाज़ औक़ात हम दुआएं करते हैं, थोड़ा अरसा के लिए या कुछ सालों के लिए हम दुआ छोड़ देते हैं। यह भी एक सवाल है कि अगर खुदा इस रूहे जमीन पर सब कुछ कर सकता है, अगर खुदा का कंट्रोल इस रूहे जमीन पर है, फिर भी अगर साल बा साल भी दुआ नहीं सुनी जा रही तो फिर दुआ करे क्यों? यह भी एक सवाल है। अगर खुदा हर चीज पर असर रखता है तो अगर हमारी जिंदगियों में असर नहीं आ रहा तो फिर दुआ क्यों? मैंने बहुत से ऐसे लोगों से ये उनके मुंह से सुना है कि मैं खुदा से नाराज हूं, खुदा मेरे यह काम नहीं पूरा करता पे भाई, मैं ना तो चर्च जाना वा ना मैं दुआ करना, तो यार मैं किसी वजह तो खुदा ना नाराज है, खुदा मेरा काम करेगा तो फिर ही मैं चर्च जाऊंगा। भी खुदा सारी दुनिया दी दुआवां छड़ के तेरी दुआ ही सुनेगा बस, कि तू चर्च आएगा फिर ही तेरी दुआ सुनेगा, या तेरी नाराजगी खुदा फिर ही दूर करेगा? नहीं, खुदा ने किसी खास मकसद के लिए इस रूहे जमीन को पर हर शख्स को भेजा है, उसको समझने की ज्यादा जरूरत है। और इस बात का जवाब भी मैं आपको देना चाहता हूं, इसका जवाब भी है कि खुदा क्यों देर तक आपकी दुआ को नहीं सुनता, या अगर इस रूहे जमीन पर खुदा का कंट्रोल है तो खुदा उस शख्स की दुआ को क्यों नहीं सुन रहा जो कहता है कि जी मैं इस वक्त नाराज ना, तो मैं खुदा से जुड़ नहीं जाता। क्योंकि खुदा अपने कौल के अंदर बहुत पक्का है, वो जो अल्फाज अपने मुंह से निकाल लेता है वो कानून बन जाता है, वो उसका कौल बन जाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना चलेंगी। और खुदा जिससे कलाम कर लेता है, खुदा जिससे बात कर लेता है, खुदा अपने वादे से कभी भी नहीं फिरता। ये इस बात का जवाब है। इसीलिए खुदा का बोलना, खुदा का कलाम करना किसी शख्स के साथ महदूद है। जब हमारा वक्त पूरा होने को आता है, जब दुआ का जवाब आने को आता है, तो तब तक हम हार चुके होते हैं, तब तक हम अपनी दुआ छोड़ चुके होते हैं, तब तक शैतान हमें गुमराह कर चुका होता है। हम समझते हैं कि शायद मेरी ही दुआ इस रूहे जमीन पर कबूल नहीं हो रही, और फिर हम सोच लेते हैं कि आज तो बाद चर्च जाना बंद, आज तो बाद दुआ करना बंद, जो टाइम पूरा होएगा या मेरा काम होएगा फिर ही मैं चर्च जाऊंगा, उससे पहले नहीं जाऊंगा। उन बहनों के लिए, उन भाइयों के लिए मेरा यह पैगाम है कि लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। खुदा आपकी आखिरी सांस तक आपके साथ है। ये जो सांस हम ले रहे हैं, बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है कि अगले पल का किसी को नहीं पता। हमें नहीं पता कि हम इस चर्च से बाहर जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, हमें नहीं पता कि हम सुबह को उठ पाएंगे या नहीं उठ पाएंगे, हमें नहीं पता कि कल शाम को जॉब के बाद हम अपने बच्चों के दरमियान आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे। तो फिर शिकवा किस बात का, फिर मिन्नतें किस बात की, फिर रोना किस बात का? बाइबल मुकद्दस के अंदर हमारे लिए तो खुदा ने यह भी फरमाया है कि तुम लोग शाही कायनों का फिरका, ते शाही कायना दे फिरकियां ते सारियां बीमारियां ते सारियां परेशानियां, शाही कायना दे फिरके ही फसे ने, शाही कायना दे फिरकियां दे घर ही भुख नचदी पई है। और हम ये भी दावा कर रहे हैं कि हम बहुत रूहानी है, दुआ करते हैं, और ये भी दावा कर रहे हैं कि हम, हमारे लिए लिखा हुआ है कि हम शाही कायनों का फिरका। शाही लोगों की जिंदगियां, शाही लोगों का रहन सहन, शाही लोगों के तौर तरीके इस दुनिया से बहुत मुख्तलिफ हैं, दूसरे लोगों से बहुत मुख्तलिफ हैं। तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारा उठना बैठना, तुम्हारी रवशें बताएंगी कि तुम कौन सी नस्ल से ताल्लुक रखते हो। अगर मसीही हो तो तुम्हारे चाल चलन से मसीहियत नजर आनी चाहिए।
यीशु मसीह ने सुरह जमीन के ऊपर जितनी खिदमत की 3.5 बरस, उन्होंने किसी ने ये नहीं कहा कि तुसी मसीही बन जाओ, उन्होंने किसी ने नहीं ये कहा कि तुसी इस मिनिस्ट्री च आ जाओ, उन्होंने किसी ने नहीं ये कहा कि मैं तानू ए मौजज़ात शिफावां जारी करके वहां तुसी मेरी वाह वाह करो। यीशु मसीह ने किसी ने नहीं किया, बल्कि यीशु मसीह जब भी कोई मौजज़ा करता, जब भी किसी को शिफा मिलती, यीशु मसीह कहता कि अपने ताई दूसरों को दिखाओ और इस बात का जिक्र किसी से ना करना। लेकिन आज के लोग अगर किसी से खुदा शिफा की नेमत ले रहा है, अगर मौजज़ात हो रहे हैं, अगर दुआओं के अंदर बहुत हजूम है, लोग बहुत ज्यादा प्रस्तुत कर रहे हैं, लोग अपने आप को फेमस करने के लिए या अपने लोगों को दिखाने के लिए, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, लोगों के सामने आने के लिए तरह तरह के काम करते हैं। कहां पर यीशु मसीह ने ऐसी तालीम दी है कि जो लोग आज दे रहे हैं? यीशु मसीह की असल हकीकत शागिर्दों को समझ में आ गई कि आखिर ये सारी बरकतें, सारे मौजज़ात, सारी शिफाएं कैसे आ रही हैं। और बाइबल मुकद्दस के अंदर बार बार इस जगह पर, हर जगह पर बताया गया है, यीशु मसीह सुबह दिन चढ़ने से पहले, पौ फटने से पहले दुआ करता, सारी रात दुआ करता। और उस दुआ का रिजल्ट क्या होता कि जब 3-4 घंटे की दुआ करके, रात भर दुआ करके या सुबह के पहले पैरों में दुआ करके जब यीशु मसीह शागिर्दों के साथ मनादी के लिए जाता, रास्ते में जब लोग उसको मिलते, अगर कोई अंधा मिलता तो यीशु मसीह की आंखों पर हाथ रखता तो उसको शिफा मिल जाती, उसकी आंखें वापस आ जाती। अगर कोई लंगड़ा मिलता तो उसकी टांग पर हाथ रख देता तो उसी वक्त शिफा मिल जाती। अगर किसी को कोढ़ था, उसके हाथ रखने से उसी वक्त शिफा मिल जाती। अगर यीशु मसीह के साथ बहुत ज्यादा बड़ी भीड़ है तो सिर्फ 2 मछली और 5 रोटियों से ही लोग भर पेट खाना खा लेते। ये यीशु मसीह की करामात थी, ये यीशु मसीह के मौजज़ात थे, ये यीशु मसीह के शिफाएं देने का पैटर्न था जो शागिर्दों को समझ में आया। तो पतरस ने कहा कि खुदावंद, जैसे यूहन्ना अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाता है, हमें भी सिखा। लूका की किताब उसका 11वां बाब, उसके अंदर लिखा है, पतरस ने कहा कि खुदावंद, जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अपने शागिर्दों को दुआ करना सिखाता है, तो भी हमें सिखाओ कि हम कैसे दुआ करें। तो यीशु मसीह ने कहा कि जब भी तुम दुआ करो तो ऐसे क्या करो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान। पतरस को इस बात की समझ आ गई कि ये जो शिफाएं हैं, ये जो मौजज़ात हैं, ये जो बरकतें हैं, ये कहां से आ रही हैं, इनका तरीका क्या है। और पतरस ने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि खुदावंद, हमें भी सिखा कि हम कैसे ये करें। और अगर उस जगह पर कहीं मैं और आप होते तो हम क्या कहते? साडा यीशु मसीह ना की सवाल होना सी, खुदावंद, ए जिहड़ी शिफा मिल रही है ना, ये मैंने दसो कि तरीकाकार की है, मैं लोगों को किवें फड़ना। खुदावंद, ए जिहड़े कोड़ी पाक साहब हो रहे ने, मैं जान सकना वा, मैनूं तरीका मिल सकता है कि ये किस तरह करना है। खुदावंद, ए जिहड़े 5000 लोगों को खाना खवा दिता गया, खुदावंद मैनूं भी दसो, मैनूं भी यह तरीका दसो, मैं भी अपने इलाके च जाके करा। मेरे इलाके च भी खिदमत की बहुत जरूरत है, मैं भी ये करना चाहना हूं। उसकी पीछे रीजन है, उसके पीछे रीजन क्या है कि अगर मैं और आप वहां पर होते तो हमारे सवाल ये होने थे। उसकी रीजन ये है कि हम लोग खुद फेमस होना चाहते हैं, और जब हम ये काम करते तो हम टीवी चैनल को बुला लेते, दूसरे लोगों को बुला लेते, हम लोगों को दिखाते कि आए देखें हमें ये काम आते हैं। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है कि इस बात का जिक्र किसी से ना कर। 3-4 घंटों में की गई दुआएं, 3-4 घंटे खुदा के साथ वक्त,
ज्यादा देर खुदा के साथ रफाकत, उसका रिजल्ट यह निकलता था कि यीशु मसीह जब मनादी के लिए जाता, लोगों के दरमियान जाता, तो उसके हाथ रखने से ही उसी वक्त लोग शिफा पाते, उसी वक्त लोग ठीक हो जाते। 4 घंटे में की गई दुआ, शिफा 4 सेकंड के अंदर। 4 घंटे में की गई दुआ, मौजज़ा 4 सेकंड के अंदर। 4 घंटे में की गई दुआ, हर तरह के कोर्ट से रिहाई 4 सेकंड के अंदर। और यहां क्या चल रहा है? कितने लोगों को समझ आ रही है बात? यहां क्या चल रहा है कि 4-4 घंटे दुआ हो रही है, तो एक बदरू भी नहीं निकलती थी, और लोग थक जाते हैं। फिर कहते हैं जी एक और सेशन होएगा, दोबारा बुलावांगे फिर दुआ वास्ते, अगली बार आओ। ते जेड़े ज्यादा ही बहुत ज्यादा हुशियार ने, कहते हैं कि खुदा ने सानू सिर्फ कलाम की नेमत दसी है, उन्हें यह नहीं कहा कि भाई ए बदरूआ कर दो, असं यह काम करते नहीं, फलाने चर्च लै जाओ, फलानी जगह से लै जाओ। वो अपनी कमजोरी किसी को नहीं बताते कि हमारे अंदर ये कमजोरी है, बल्कि वो कहते हैं कि हम सिर्फ कलाम की मुनादी करते हैं, हम कलाम ही सुनाते हैं, बदरूआ नहीं काट दे। याद रखिए, जो खुदा का चुना हुआ खादिम है, उसके अंदर तमाम बरकतें मौजूद, उसके वसीला से खुदा मोजज़ात भी करता है, वो लोग